अमेजिंग डे होने वाला है। द रीजन इज कि आज हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग रिव्यू करने वाले हैं अपनी क्लैड की निकालने वाली सारी बुक्स, सारे मटेरियल, चीजें दिखाना चाहूंगा, कैसे हम लोग नोट्स बनाते थे, सब चीजें आज इस वीडियो में पता चलेगा। बट बिफोर दैट हम लोग की जो एलॉफ्ट लाइब्रेरी है, जो कि नया वेंचर है, उसमें आज देखेंगे हम लोगों कैसे गूगल माई बिजनेस में करा, पोस्ट कार्ड है, सिस्टम सब बदल गया है, देखते हैं कैसे वर्क करता है। देन हम लोग अपने बुक्स पे डायरेक्ट जंप करते हैं। Hi guys, so we have got this from Google My Business की तरफ से आया है। It's for the verification, हम लोग का जो ऑफिस है उसके वेरिफिकेशन की। लेट्स सी, अब इसको हम लोग करेंगे तो इसके अंदर कोड है, आप सीन, मैंने अभी इसको जैसे रिमूव करा है। फुल वेरिफिकेशन का कार्ड आता है, जब वेरिफिकेशन का कार्ड आएगा तो हम लोग इसे ओपन करेंगे और इसको एंटर करेंगे और बिजनेस हम लोग का रजिस्टर हो जाएगा। गूगल पे भी आपको एलॉफ्ट लाइब्रेरी भी दिखना चालू हो जाएगा। आफ्टर ओपनिंग ये हम लोग के पास कुछ कार्ड आया है, ये नो वेरिफिकेशन कोड, हेलो फ्रॉम गूगल, द वेरिफिकेशन कोड है एलॉफ्ट लाइब्रेरी क्विज। हाय गाइस, सो फाइनली अब हम लोग अपने इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। रीजन क्या था, ये हमारे घर पे वर्क चल रहा था बहुत दिन से, इसका सामान रख दिया गया, एक इसका बंडल बना के। फर्स्ट कॉपी हमारी निकल आई है, पहली कॉपी हम लोग की निकल आई है। और पहली कॉपी कौन सी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये हम लोग की लीगल नॉलेज, ये आप देख सकते हैं, लीगल नॉलेज का पहला पार्ट, व्हाट नेचुरल हिस्टोरिकली इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है, ये जूरिस्प्रूडेंस वगैरह का थोड़ा सा ब्रीफ। देख सकते हैं हम लोग की कैट की बुक है जो हम लोग लगाते थे, मैं आपसे बार बोलता था ये वर्बल एबिलिटी की थी, बट लेकिन मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल लगाते होंगे। इसका नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS। बहुत ही नंबर 1 बुक है। देख सकते हैं हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ये देख सकते हैं, ये हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चन इतने थे, हम लोग कहाँ सॉल्व करते थे। अरे इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसे हम लोग का तो जैसे ड्राइंग्स वगैरह हैं, ये सब हम लोग के सिलेबस में ज्यादा नहीं है, बट लेकिन कुछ चीजें सिलेबस में है वो हम लोग सॉल्व करें। जैसे हम लोग स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ये सब आप लोग करें। नेक्स्ट एडवांस लेवल जब आप पहुंच जाएंगे तो इससे प्रिपरेशन करेंगे। दिखाने वाला ये लीगल पॉलिटी की नोट्स हैं, 1000 क्वेश्चन से हमारे सर ने दिया था। बहुत चीजें वाइड एंगल में कवर है, मतलब लॉ का एक पर्सपेक्टिव, बहुत ही हैवी पर्सपेक्टिव मिल रहा है। जैसे मैं आपको दिखा, मैंने जैसे क्वेश्चन सॉल्व करे, जैसे इसे सॉल्व करे, देखिए टिक्स लगे हुए हैं, सब में ऐसे वर्क करा है। तो ऐसे लिखा था हाई कोर्ट द लार्जेस्ट नंबर की जुरिस्डिक्शन इट इज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसमें ये है, नॉर्थ ईस्ट ये। अरे मम्मी एक बार रुको गाइस, ये हम लोग का है जीके का नोट्स। गाइस नोट मेकिंग को मैं आज आपको हल्का सा ब्रीफिंग देना चाहूंगा कि कैसे नोट मेकिंग बनती है। अब गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें रहेंगे आपके नोट्स से। नोट्स में फालतू को मटेरियल नहीं रहेगा जो आप कंपेंडियम से पूरा पढ़ते हैं। जैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे लिखा हुआ है सेंटोसा, तो सेंटोसा में यूएस और नॉर्थ कोरिया की समिट हुई थी। सेंटोसा आइलैंड जो सिंगापुर के पास है। अब ऐसे हम बात करते हैं कि मिस ट्राइबल क्वीन, ये ट्राइबल एरिया कहाँ का होता है, उड़ीसा का होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ट्राइबल जो क्वीन बनी होंगी शायद उड़ीसा की होंगी। तो पल्लवी, बरुआ, आदि रानी, मतलब हर चीजें कवर है, देख सकते हैं। अभी हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह कवर है, इंडिया रेनेसां, राजा राम मोहन रॉय, ऐसी हम लोग की जो मैं कोचिंग करता था उसके नोट्स हैं। हाँ तो गाइस अभी एक क्लाइंट आ गए थे तो उनसे मुझे मिलने आना पड़ा, इसी वजह से पूरा यार सब डिस्टर्ब हो। फिर से हम लोग बात करते हैं अपने नोट्स वगैरह, मतलब कि क्या क्या हम लोग के पास सामान है, ये सब देख सकते हैं, कितना सारा मटेरियल है। बट एक लेवल पे अभी आपको अपने लैपटॉप वगैरह सब दिखाएंगे, तो चलिए चालू करते हैं। हाँ तो भाई ये सब हमारी कोचिंग्स की बुक है, देख सकते हैं, प्रैक्टिस इंग्लिश वर्क बुक। ये मेरी सबसे फेवरेट बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये गाइस हम लोग की कैट की बुक जो मैं लगाता था एडवांस लेवल पे, जो मैं आप सबको रेफर करता हूँ कि आप ले सकते हो। मैं अग्रॉ हेल्थ की वो सारे नहीं लगाने होते थे, जो हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज होते थे। जैसे तो गाइस आप ये देख सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो आपको दिख रहे होंगे बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर टफ क्वेश्चन होते हैं। आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही नेक्स्ट लेवल टफ होते थे, बट सम हाउ जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें ईजी बनती जाएंगी और इसी वजह से आपका वर्क ईजी हो जाएगा। तो ये है हम लोग की कैट की बुक, ये हम लोग इसको साइड में रख देंगे। ये हम लोग की कैट की बुक जो हम लोग वर्क करते थे। अब हम लोग आते हैं कुछ नोट्स है, ये क्या लिखा है समझ पा रहे होंगे, पर प्राइवेट डिफेंसेस, स्टैशरी, सब कुछ। व्हाट इज द फास्टेस्ट फिश इन द वर्ल्ड? सेल फिश। आई थिंक ये नहीं प्रिंसिपल्स बेस्ड हैं। ये हम लोग का लीगल क्वेश्चन है। ये देखिए कौन सा बैच है हम लोग का, एक क्लैड ज्ञान वाली कोचिंग ने हम लोग क्या वर्क करा था। असद सर थे, तो असद सर आए थे, उन्होंने क्लैड ज्ञान के नालसार के थे, उन्होंने पूरा वर्क कराया था। लीगल मैंने इतना वर्क करा था, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये शीट्स है, कौन सी प्रोबेबिलिटी की है, अब ये सब मैंने सॉल्व करा हुआ है। देख सकते हैं ये सब बुक्स हैं, ये सब नोट्स हैं इसी के, और ये कितने सारे नोट्स हैं आप सब देख सकते हैं।
ये सब नोट से फुलफिल्ड है। हम लोग की जीके की बुक में पीएसएस में एक बार मैंने बुक पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने अपने सीएमएस की लाइब्रेरी में पढ़ा था, दैट्स मुझे पीएसएस का नया एडिशन मैंने तुरंत ले लिया था। अब देख सकते हैं ये मैंने कुछ पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत बीच में जो नहीं होता आता था वो मैं कवर कर लेता। वाइल हमारे टीचर्स ने अच्छे थे कोचिंग्स के कि हम लोग कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। राघवेंद्र सर को शाउट आउट, बेस्ट टीचर थे हम लोग के। और ये देखिए हम लोग का नोट बना हुआ है, ये मैथ सीएमएस गोमती नगर ये लिखा हुआ है, बट ये सीएमएस का नहीं है, मटेरियल है मेरे क्लैट का। ये देखिए सीआर है शायद, देखते हैं क्या क्या। ये देखिए मैथ हम लोग सॉल्व नहीं करते, लिखते भी नहीं थे एक्चुअली, बस सॉल्व करें। हाँ गाइस ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे इसमें लिखा हुआ 1/2 50%, इसको 0.5 1/4, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, तब आपकी कैलकुलेशन सब कुछ वर्क करना है। ये हम लोग का स्कोर जब खराब आते थे, किसको कितना टाइम देना है कुछ समझ ही नहीं आता था। ये सबसे खतरनाक समय होता था व्हेन वी डोंट नो व्हाट टू डू। तो इसमें हम लोग ऐसे वर्क करते थे, कुछ थोड़ा सा प्लानिंग बनाते रहते, प्लानिंग बनाते रहते थे। रिमाइंडर, थ्योरम वेरना सब मज़ेदार है भाई, ये सब फैक्टोरियल वाला। किसी ने मुझसे पूछा था कि जय भाई प्लीज टेल मी कि हम लोग एनुअल कंपेंडियम किस पे वर्क करेंगे, समबडी वाज रेफरिंग प्रतियोगिता। तो भाई देखो कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं, बट मैंने जीके जीनियस पढ़ा था, ये बहुत ही हैवी बुक थी। अगर मैं हैवी चाहिए तो आप भाई ये अभी भी जाके ले सकते हो, जीके जीनियस, दैट वाज अ ग्रेट बुक। जो कि एनुअल थी, इसके 3 एडिशन आते थे क्लैट से, लेकिन आई थिंक 3 महीने पहले आते थे, धीरे धीरे करके रिलीज होते थे। और इसकी कॉस्ट आई थोड़ी महंगी थी, 4-5 हज़ार रुपये की बुक थी, 4 to 5 थाउजेंड रुपीज़ आई थिंक ज़्यादा था, बट लेकिन बहुत मटेरियल था। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा इसमें पूरा 1 ईयर का मटेरियल पूरा इसमें आपको मिल जाएगा। एंड बैग है, मैं इसमें से कुछ नोट दिखाना चाहूँगा क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। मैथ्स वर्कबुक 2, अच्छा इसमें ब्लू ब्लैक ग्रीन पता नहीं 3 होती, सब मेरे यहाँ नहीं, सब बाहर हैं। नोट्स हमारे किस चीज़ के हैं, ये हम लोग की मैथ्स की शायद नोटबुक है, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं। एलसीएम है, क्वेश्चन एनसीएन प्रोबेबिलिटी से ख़राब लगती है, बट धीरे धीरे सही हो गया। जो रजिस्टर देख रहे हैं, ये मेरी पहली स्टार्टिंग जब मैंने करी थी क्लैट की प्रिपरेशन का, तो ये था सबसे प्यारा रजिस्टर था। बट मैंने इसमें ज़रा से, मुझे पता है पूरा रजिस्टर खाली है, मैंने इसमें ज़रा सा वर्क नहीं करा। इससे कहता मैंने सोचा था कि मैं द हिंदू के नोट्स बनाऊंगा। क्लास 12 हो जाए जब मैंने प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट करी थी, मैं द हिंदू का रोज़ नोट्स बनाऊंगा, बट ये समझ रहे हो ना, मैं द हिंदू के ज़रा से भी नोट्स नहीं बनाया, मैंने कभी नहीं बनाया द हिंदू के नोट्स। भी प्रॉब्लम आती थी यार, रोज़ बैठ के 1 घंटा तो पेपर न्यूज़पेपर मिनिमम हो तो स्पीड पढ़ रहे हो तो लग जाता है, और उसमें नोट में आई थिंक दैट वेरी टीडियस। बट लेकिन चलिए मैं दिखाता हूँ क्या क्या मैंने बनाया। 1 जुलाई 2 जुलाई आपको मैं कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई होगी, 3 फिर 5 खत्म हो गया, नहीं करा 6, फिर 7 नहीं करा, 8 नहीं करा, 9 10 थोड़ा सा भाई गाइस मैं कंसिस्टेंसी और वीक हो जाता हूँ, 12। लेकिन कितने अच्छे देखिए नोट्स बने हुए, हम लोग की परमिटेशन कॉम्बिनेशन के नोट्स सब कुछ है, हम लोग के रजिस्टर थे, तो इसको भी हम लोग इधर रख देते हैं। भाई ये मेरा क्लास 12 का मटेरियल है, ध्यान रखिएगा इस। ये मेरा कोड होता था, सक्सेस कोड, जिसको मैं लिखता था। मुझे पता है भाई साहब मेरे सारे गोल्स से लिख जाते थे, ये मैं हमेशा सामने रखता था। रीज़न ये था कि क्लास 12 में जब मैं पढ़ता था तो मैं एक बहुत बड़ी मिस्टेक करता था कि मैं किसी चीज़ को लिखता नहीं था, जस्ट देखता था, रिवाइज कर, मैंने कहा हो गया, बट एग्जाम में नंबर नहीं आते थे, बिकॉज मैंने पढ़ा लिखा नहीं है, आई हैवंट रिटन। जब एक बार चीज़ को राइट कर लेते हो तो एक बार दिमाग में भी इसका प्रिंट हो जाता है। तो सेम फिर मैंने जो चीज़ सीखी, आई थॉट भाई एक शीट मिलेगी ना कोचिंग से, मैं उसको दोबारा रिपीट करके लिखूंगा भी, तो इससे थोड़ा सा भाई लिखने की हैबिट बनी हल्की सी, बट लेकिन वर्क करने की मेरी हैबिट बन गई, और लिखने से थोड़ा सा प्रिंट आने लगा। बट लेकिन बार हमेशा नहीं लिखा, बट कुछ उस साल तो मैंने बहुत लिखा था। तो इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर जो प्रिपरेशन का था क्लास 12 का, उसमें मैंने बहुत नोट्स बनाए थे, तो इस वजह से वो मुझे बहुत एडअप हो गया था मेरे नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन में मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना था। ये मैंने इन सब वर्ड्स की लाइफ का मतलब, लाइफ होता है अलग अलग फॉरेन वर्ड्स, बॉर्न मॉट फ्रूगल, फिर ये सब सारे मतलब अपने जो इम्पोर्टेंट हैं। अभी तो और नहीं, तो बहुत छोटी लिस्ट है, हम लोगों ने अराउंड इसके 200 वर्ड्स याद करे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम टाइम जब पहुँचोगे तो रिवीजन के लिए कुछ तो होना चाहिए, आप पूरी बुक तो उठा के रिवीजन करने नहीं चले आओ। इस वजह से नोट हमारे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स होना जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपने देखा होगा कई नोट्स मैंने दिखाया आपको, इसमें मैंने बहुत शॉर्ट चीज़ें लिखी हैं। जैसे अगर लिखा है कि सिंगापुर का प्रेसिडेंट ये है, तो सिंगापुर का प्रेसिडेंट के बारे में ही सिर्फ लिखा है, बस जस्ट 1 पॉइंट लिखा रहेगा, और बार बार हम डेविएट होकर में 2-4 चीज़ें नहीं ऐड कर देंगे जो शायद इंपॉर्टेंट नहीं होगा। और ये चीज़ आपको आइडिया कैसे लगेगा, व्हेन यू आर डूइंग पास्ट चीज़ रिवाइज कर रहे होगे तो इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों को वर्क करा, मैंने जैसे देखा, मैंने वर्ड्स को बार बार राइट करा, मुझे वर्ड मीनिंग्स नहीं याद होती थी, वो कैबिलिटी शायद आप लोग को बहुत लोग को वर्क नहीं करता होगा, याद नहीं होती होंगी, तो मैं ऐसे बार बार लिखता था। जैसे मैं देख रहा हूँ मैंने फॉरेन वर्ड्स याद नहीं हो रहे, तो मैंने फॉरेन वर्ड्स को अराउंड 10 टाइम्स मैंने लिखा है, और मैंने याद करने की कोशिश की और याद हो गए, बिकॉज बोला था भाई कैसे नहीं याद होगा, 100 बार लिख डालो कैसे नहीं होगा। मतलब मेरी मम्मी से बोलती थी, बिकॉज मम्मी मेरी ऐसी प्रिपरेशन करती थी, तो शी टोल्ड कि भाई कैसे नहीं याद होगा,
आप किसी चीज़ को जब 10 बार लिख दोगे क्यों नहीं याद होगा। सेम फॉर्मूला वर्क फॉर मी। जब मैंने ऐसे वर्क करने का भाई ये तो वर्क करा मेरे लिए, शायद इसीलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। भाई आपको भी वर्क करेगा, ट्राई करो। हाँ तो ये कुछ मटेरियल था जो कि मैंने रखा हुआ था, कुछ चीज़ें मिली, अराउंड 60-70% होगा। बट अभी भी मैं दिखाना चाहूँगा मेरे लैपटॉप में मेन कंटेंट था, बिकॉज मैं मेन जो प्रिपरेशन करता था क्लैट टाइम, ये क्लैट ऑनलाइन मैक्सिमम टाइम हुआ था, वो एक बार उसने ऑफलाइन कर दिया था, मैंने उसी में पड़ गया था। बट मैक्सिमम क्लैट ऑनलाइन रहा है, हमेशा ऑनलाइन रहा है। तो मैंने ये हमेशा वर्क करा था कि अगर कोई वर्क है, अगर वो ऑनलाइन है तो मोड ऑफ प्रिपरेशन भी ऑनलाइन करो। अगर कोई एग्जाम ऑफलाइन है तो मोड ऑफ प्रिपरेशन भी ऑफलाइन कर दो, अदरवाइज आपके हैबिचुअल नहीं होगा इस चीज़ के। जैसे आप कोई यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है और यूपीएससी ऑफलाइन है तो प्रिपेयर इन ऑफलाइन मोड। आप ऑनलाइन वे में प्रिपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज आप हैबिचुअल नहीं होंगे, उस हैबिट में नहीं आएंगे। आपको उस हैबिट को अपना रिचुअल बना देना होगा, उस हैबिट को अपनी मतलब उस एग्जाम में निकालने में जो तरीके होंगे उस अपनी हैबिट में, अपने डेली लाइफ में वर्क करना स्टार्ट कर देना होगा। व्हेन यू डू दिस एवरीथिंग बिकम्स इजी फॉर यू, सब कुछ इजी बनने लगेगा। अब गाइस सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि हमारे लैपटॉप में कितना मटेरियल है। अब मैंने मैक्सिमम बहुत मटेरियल था, बहुत सारे मटेरियल डिलीट हो गए, बहुत सारे मटेरियल इधर उधर, कुछ मॉक्स मेरे पास रखे होंगे लैपटॉप पे, देखता हूँ। क्योंकि ये मेरा लैपटॉप था गाइस, ये प्रिपरेशन टाइम इसने मेरी बहुत हेल्प करी थी। ये है मेरा HP का, एक्चुअली ये मेरे पापा का लैपटॉप था, बट क्या हुआ था कि ये मैंने ले लिया था, पापा मेरे एप्पल पे तब स्विच कर गए थे, तो मैंने इसको वर्क करता था। मेरे पास एक लेनोवो का भी लैपटॉप है। ओ यार गाइस पता क्या हुआ, ये मैंने चार्जिंग में लगाया था लैपटॉप को और ये देखो स्विच ही ऑफ रह गया। किसके साथ भाई कमेंट करो यार, दर्द हो रहा है मुझे। व्लॉग बनाने में सोचा था भाई चार्ज हो जाए, बिकॉज बहुत दिन से मैं आईपैड को यूज़ करता हूँ, इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ यार। बताओ, होता है भाई, होता है। पता नहीं मटेरियल कहाँ गया, मेरे पास तो रखा था बट भाई इस अपडेट हुआ, पता नहीं कहाँ है। थे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो कि मैंने आपको दिखाया। 100 मॉक्स पुराने थे जो मैं लगाया हूँ घर पे बैठ के, मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर जैसे लगाता था, और 100 मॉक्स मैंने पर्सनली दिए थे। तो वो मॉक्स तो थे मेरे पास, बट आई डोंट नो फाइल किधर है। अगर होगी दिखेगी तो भाई दोबारा आपको डालूंगा वीडियो। थैंक यू गाइस। और मैं थोड़ा दिखाना चाहता था मैंने किस तरह से प्रिपरेशन करा, कौन कौन सी बुक्स थी हमारी। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाई। अपने इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, कोई क्वेरी हो कुछ हो। और मैं बहुत ही अच्छी एडवाइस देता हूँ वहाँ पे पर्सनली, वहाँ पे बहुत सारे मैं मैसेजेस डालता हूँ, बहुत सारी मैं स्टोरीज डालता हूँ जो कि आगे क्लैट की प्रिपरेशन टाइम पे मोटिवेशन देगा और क्लैट की प्रिपरेशन के टाइम पे आपको हिट अप रखेगा। थैंक यू, डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। और जल्द ही मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, कुछ नया अमेजिंग कंटेंट जो कि क्लैट में सिलेक्शन चांसेस इंप्रूव करेगा। थैंक यू एंड बाय बाय।